इस मॉड्यूल में आप जानेंगे अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास स्पेसिफिक लेंथ का एक स्ट्रेट रॉड है जिसे हमने एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और एक वायर के ज़रिए इस रॉड को एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया गया है। इस तरह ये एक क्लोज कंडक्टिंग लूप बन गया है जिसके साथ कोई भी बैटरी अटैच नहीं है। स्टार्ट में जब रॉड रेस्ट में है तो गैल्वानोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाई। इसका मतलब है कि लूप में कोई भी करंट नहीं है। अगर हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव करवाएं तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करवाएगा। हम जैसे ही लूप की मोशन को रोक देंगे करंट भी रुक जाएगा। अब अगर हम इस लूप को ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएं तो करंट भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और करंट की इस डायरेक्शन का पता हमें गैल्वानोमीटर के ज़रिए चलेगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है जो कि इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस हुई है और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। और इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ है इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग वी टेक एन अदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बार मैग्नेट और एक कोयल है जो कि इस गैल्वानोमीटर के साथ अटैच्ड है। जब बार मैग्नेट और कोयल के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाई। हम जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस कोयल के पास लेकर जाते हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है कि कोयल में करंट इंड्यूस हुआ है। जैसे ही मैग्नेट मूव करता है कोयल में से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स में ये तब्दीली इस कोयल में करंट इंड्यूस कर देती है। अगर हम इस मैग्नेट को कोयल से दूर लेकर जाएं तो कोयल में करंट तो इंड्यूस होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाए और कोयल को मूव करवाया जाए तो तब भी करंट इंड्यूस होगा। आई होप नाउ यू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। Please subscribe my YouTube channel and share to your friends.